सुप्रीम कोर्ट जो पिछली वाली नॉर्मलाइजेशन पे जिस प्रकार से फैसला देगा, मुझे लगता है उसी के साथ जाएगा, क्योंकि अभी 2016 वाली भर्ती का ही कोई फैसला नहीं आया। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो बोर्ड किस प्रकार की नॉर्मलाइज, पहले नॉर्मलाइज करेगा, ओवरऑल नॉर्मलाइज करेगा, इन दोनों में से उसने किसी चीज का भी वो नहीं बताया है। वो तभी बता पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का पिछली भर्ती पर फैसला आ जाएगा। उसमें मोहित सर वगैरह भी हैं और भी कई सारे लोग हैं जिनका पिछली भर्ती का फैसला रुका पड़ा है। अब बात आ जाती है जो भी 2-3 दिन से चल रही है, कल मतलब परसों आंसर की आने के बाद से, कि जिस पर सबसे पहला जो हमारा है, पहला जो क्वेश्चन आज का वो यही है कि क्या किसी के 150 प्लस आ सकते हैं? क्या 150 प्लस प्रश्न सही हो सकते हैं? क्या 150 प्लस प्रश्न सही हो सकते हैं? तो देखो भाई, अब बहुत सारे बच्चों के 153 भी हैं और एक ग्रुप है एक टीचर साहब का, उनके ग्रुप में मतलब जो जानकारी है वो ये है कम से कम 150 बच्चों के 150 प्लस नंबर है, कम से कम 150 बच्चों के। तो मैं तो आप लोगों के सामने आप लोगों से यही पूछना चाह रहा हूं कि जो मतलब जब सारे लोग इकट्ठे हो गए आप लोग, तो आप लोग ये बताइए कि आपने पेपर दिया, तैयारी आपने भी की, हमने भी तैयारी कराई, आंसर की हम भी देख रहे हैं। कुछ सेक्शन इतना हार्ड पेपर नहीं था, अगर हम उसको पूरे नोट से मिलाएं तो नोट से मिल रहा है पेपर, लेकिन ये जो 150 प्लस वाला है, मतलब कुछ बच्चों के आए वो चल रहा है, समझ में आ रही है। उसमें ये भी बता रहे हैं कि किसी बच्चे के पेट में 35 है, दूसरी तरफ यहां पे उसके 153 है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि ये बात सच है या ये बात झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 प्लस उसके मेहनत से आ गए, या मतलब नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आ सकते, इज इट पॉसिबल। बट बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में हमें देख रहा हूं, कोई कोई क्वेश्चन हिंदी का ऐसे भी है कि कविता को भावोदय किसने कहा था। यार इसका ये तो बहुत ही कठिन साहित्य का क्वेश्चन हो गया। ये कहां तुमने, ना तो जितनी किताबें मार्केट में उसमें होगा, ना ही किसी, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन की भावोदय किसने कहा था, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कभी। ऐसे क्वेश्चन भी लोगों के ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो अभी बहुत से लोग इस बात पर, मतलब ये ग्रुप्स में चल रही थी चर्चा, याचिका वाली बात। हम नहीं चाहते कि ये भर्ती याचिका में जाए, क्योंकि याचिका से किसी का भी भला नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात। भर्ती लंबी खिंचती है, जो बेरोजगार है वो और दिन वेट करते हैं, वकील और उनके सबके पैसे बनते हैं। तो इसका तो यही है कि भाई या तो ये पहला रास्ता ये है कि जो हो गया ठीक है भाई, हो गया, कोई बात नहीं, आगे नंबर आ सकते हैं मेहनत से।